आपको ध्यान ज्यादा सरकारें गिराने में है, बनाने में नहीं। क्यों हो रही है चर्चा? आप गलत काम करेंगे, परिणाम भी गलत होंगे। आप तो कभी वाजपेयी जी के बारे में भी बात नहीं करते, छोड़िए नेहरू जी को। अरे विपक्ष को बोलने तो दीजिए। और मैं अपने चेयरमैन साहब जो हैं राज्यसभा, उनसे भी आग्रह करूंगा कि चलिए हमारी बात नहीं, कुछ और लोगों की जो आपको समर्थन देते रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए। अरे विपक्ष को बोलने तो दीजिए। माइक काट देते हो, इंटरप्ट करते हो। हम आपका आदर करते हैं, हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप एक संस्था को ऐसा बना दो कि लोगों की आवाज, प्रतिपक्ष की आवाज सुनवाई नहीं दे। सस्पेंड कर दो लोगों को। कैसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और जिस तरह की बातें हो रही थी चुनाव के मतलब कि आप ध्यान कर रहे हो, किस लिए ध्यान कर रहे हो? आप ध्यान करना, मैं जब अपने पूजा के कमरे में ध्यान करता हूं तो मैं इतने नहीं बताता कि भैया कैमरा ले आओ। किसको दिखाने के लिए? ध्यान होता है कि आप साधना कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से कह रहे हो कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं सही रास्ते पे चल पाऊं। आप कैमरे ले जा रहे हो और टीवी चैनल 24 घंटे दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे देश आगे कभी बढ़ सकता है? जो देश के सामने आज के दिन मुद्दे क्या हैं, और अगले मैं 5 साल में या 2 साल में या 3 साल में, मुझे नहीं मालूम, 5 साल में आपको किन मुद्दों का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले पानी की समस्या। इस देश का जो वाटर टेबल है वो इतनी गति से नीचे गिर रहा है कि यहां पानी की बहुत भारी समस्या आने वाली है। आपने कभी चर्चा की पार्लियामेंट में? आपने अपने भाषणों में वही बोला, मंगलसूत्र और मटन, ये देश के मुद्दे हैं। क्लाइमेट चेंज, किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रभाव पड़ेगा हमारी कृषि के उद्योग पे। सीजन्स चेंज हो जाएंगे। जिस आधार पे हमारा किसान बोता है, अगर बारिश उसी समय मानसून के द्वारा नहीं आए और वो भी सीजन चेंज होगा तो बेचारा क्या करेगा? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, उस पर आप विवाद डाल देते हो। आपको ध्यान ज्यादा सरकारें गिराने में है, बनाने में नहीं। और उसका नतीजा आप देख रहे हो। अभी आप ही के लोग नाराज हो गए, जिन्होंने आपके साथ आपका साथ दिया था महाराष्ट्र में सरकार गिराने का। वो आज क्या कह रहे हैं कि भाई एक प्रदेश में तो एक राज्य में तो आपने एक आदमी को कैबिनेट दे दिया, और जिसके 5 सीटें हैं उसको भी कैबिनेट दे दिया, और हमने सरकार गिराई, आपको सत्ता में लाए और हमें कैबिनेट नहीं मिला। हो रही है ना चर्चा? क्यों हो रही है चर्चा? आप गलत काम करेंगे, परिणाम भी गलत होंगे। और 400 पार की बात कर रहे थे, फिर आपकी बात, आप ऐसा है कि आप इतिहास बनाना चाहते, हर चीज पे इतिहास बनाना चाहते। देखिए, मैं 3री बार प्रधानमंत्री बन गया। वो भाजपा पर आप प्रधानमंत्री नहीं हो। आप मत नेहरू जी से तुलना करो।
नेहरू जी से तीनों बार जब प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और 2 बार बीजेपी प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हो, 1 बार एनडीए के हो। तो अब मत करो नेहरू जी से तुलना। तो जो सोच नेहरू जी थी वो कभी आपकी हो ही नहीं सकती। आप तो कभी वाजपेयी जी के बारे में भी बात नहीं करते, छोड़िए नेहरू जी को, आप तो अपनी बात करते हो। अपने मेरे, बाकी सब सौतेले। ये पॉलिटिक्स है, इसको राजनीति कहते हैं। और भाषण में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा को आपने छोड़ दिया, ये सही नहीं है। करोड़ों लोग की आकांक्षाएं हैं, खासतौर पे हमारी युवाओं की, महिलाओं की। ऐसे ऐसे भद्दे आरोप लगे जा रहे हैं आप लोगों के, कुछ लोगों पे जो चर्चा में है। टीवी एंकर्स गाली दे रहे हैं जो भी चर्चा में है, और वही बात आप दोबारा टीवी एंकर जो खास तौर पे हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल वो दोबारा दोहराई हैं, वो दोहरा रहे हैं। और खास तौर पे मैं सीईसी को कहना चाहता हूं कि जो आपने किया, इस चुनाव में जो आपने किया, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतोगे वो तो हम बताएंगे, जरा थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी मन मर्जी करो? संविधान के मुताबिक आपको एक कर्तव्य दिया गया है, संवैधानिक कर्तव्य है। आपने उसको पैरों से नकारा है, ठोकर मारी। वो सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता पे की आकांक्षाओं को आपने नकारा। आपको कोई माफ नहीं कर सकता जिस तरह से आपने इस इलेक्शन में अपना कामकाज किया। हम तो केवल सच्चाई इस देश के सामने रखेंगे। तो फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इस बार हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमें किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना। और देश जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उन्हीं से बनता है, जो जीत कर आए हैं उन्हीं से बनता है, उन्हीं की सहमति के साथ आगे बढ़ना है। तो ये बात आप मत भूल जाइए। और जो मोहन भागवत ने आपसे कहा है, चलिए मेरी बात तो मत सुनिए, उन्हीं की बात सुन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।